जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। जय जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तोलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शब्द तोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य भगवान पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। देखिए अपना वर्णन चल रहा है जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान की कुछ डिग्री होती हैं, कुछ क्वालिटी होती हैं। यदि ये डिग्री और ये क्वालिटी नहीं रहेंगी तो हर कोई अपने को जिनेन्द्र बोलने लगेगा। इसलिए कंडीशन दी है कि जिसमें ये चीज़ें ना हो वो जिनेन्द्र है। नहीं तो हर कोई अपने को कहेगा मैं भी जिनेन्द्र हूँ। नहीं, हकीकत में हमारे भगवान कौन है? हम कौन हैं? जैन। क्यों हैं? जिनेन्द्र भगवान को पूजते हैं। जिनेन्द्र भगवान कौन है? जो 18 दोषों से रहित होते हैं। अकेले इससे काम नहीं चलेगा कि वीतरागी हैं। क्या होती है वीतरागता? जिसमें 18 दोष नहीं होते वो वीतरागी होते हैं। 18 दोष अंदर के और 4 दोष बाहर के। समझ में आया? कितने हो गए? 22 चीज़ें जिसमें नहीं होती हैं वो हमारे भगवान होते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया विषय? नहीं आ रहा? पहला दोष कौन सा था? भूख लगना दोष है, नहीं लगना गुण है ना। दूसरा तृषा प्यास। तीसरा भय, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है इसलिए वो किसी से डरते नहीं। डर किससे लगता है? दुश्मनों से। फिर चौथा राग, किसी चीज़ से उनका अच्छा बुरा का सवाल ही नहीं। पांचवा द्वेष है ना। छठवां मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं किसी से। फिर सातवां चिंता नहीं उनको किसी प्रकार की। फिर बुढ़ापा नहीं। समझ में आ रहा? भगवान के जन्म का एक अतिशय होता है अत्यंत सुंदर शरीर। अब आपको ये बताना है सुंदर क्या होता है। सुंदरता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सुंदर? बोलो, माइक दो। कॉमन शब्द है ये, बहुत सुंदर है। सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर की क्या परिभाषा? अपने आप में तो सब सुंदर है। शरीर की बात हो रही, अंदर की नहीं। सुंदरता तो शरीर में होती है। कैसे? अच्छा नहीं नहीं, हम सुंदर नहीं है। सुंदर भगवान का जन्म का अतिशय है सुंदर। बहुत सुंदर लगना। बहुत सुंदर क्या होता है? पारदर्शी नहीं, ये तो जन्म का अतिशय है। भगवान जन्म से पारदर्शी थोड़ी होते हैं। वो तो केवल ज्ञान जगता है तब होते हैं। जन्म से तो यही वाली बॉडी रहती है। औदारी व्याधि मुक्त। क्या? व्याधि मुक्त।
रोग मुक्त। वो तो स्वस्थ होता है, सुंदर थोड़ी होता है। मन के भी रोग रहते हैं वो भी नहीं, वो मेंटली सही है। मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, वो मन का रोग हो गया। शरीर की बात हो रही, अत्यंत सुंदर शरीर बोला है, विचार नहीं बोले, बॉडी मेंटली नहीं बोला, कुछ नहीं। भगवान का शरीर जन्म से कैसा होता है? अत्यंत सुंदर। माइक दो, क्या बोल रही? जिनके शरीर की हर चीज नपी तुली हो। नहीं, वो तो सुडौल हो गया। सुडौल शरीर, एक सी नाक, आंख, कान, सुडौल। सुंदर नहीं, सुंदर नहीं मालूम, ब्यूटीफुल। क्या होता है ब्यूटीफुल? वो तो तेज कांति हो गई। बात सुंदरता की है। आप किसे सुंदर कहोगे? दिखने में तो किसी को काली कलूटी अच्छी लग रही तो वो सुंदर है क्या? ये तो पसंद है अपनी अपनी, किसी को वो पसंद है, किसी को नहीं है। समचतुरस्त्र शरीर। नमस्ते गुरुदेव। पवित्र आत्मा जिसके राग ना, पवित्रता तो भीतर का विषय है। बात देह की हो रही है, शरीर की। भगवान का देह औदारिक होते हैं। एक बोलो। हाँ, भगवान का देह समचतुरस्त्र होता है। नहीं, वो तो सुडौल शरीर हो गया ना। सुडौलता अलग चीज है, सुंदरता अलग चीज है। बेडौल शरीर कैसा होता है? नाक ऊपर नीचे, आंख ऊपर नीचे जा रही, तिरछा दे, ये बेडौल हो गया। सुडौल जो जहां है, जैसा है वह सुडौल है। लेकिन हर सुडौल सुंदर हो जरूरी नहीं है। परम औदारिक होते हैं। अरे परम औदारिक तो केवल ज्ञान के बाद होते हैं। हम तो बचपन की पैदा होते की बात कर रहे हैं। वाह, जिनको देख के मोहित हो जाना। क्या बात। शादी हो गई? नहीं हुई, अभी मोहित ही हो रहे हो। सुंदर, मोहित नहीं। मोहित तो कोई किसी को भी देख के हो जाता है। वही आदमी एक को अच्छा लग रहा है, एक को नहीं लग रहा। लेकिन भगवान तो सबको अच्छे लगते हैं, है ना? आप मान लो सुंदर हैं, सबके लिए हो क्या? है? नहीं है। किसी के लिए बदसूरत हो सकते हो। भगवान ऐसे नहीं है। वो कैसे हैं? सब्बत सुंदरम रूपो। हाँ गुरुदेव, जिनकी नासा दृष्टि हो। ना, वो तो वीतरागता है। पहले प्रश्न समझो, उत्तर आपके कुछ और आ रहे हैं। प्रश्न मेरा है, भगवान का क्या शरीर अत्यंत सुंदर होता है। शरीर, अब ना उसमें दृष्टि लगाओ, ना उसमें पवित्रता लगाओ, ना उसमें रत्नात्रय लगाओ। बॉडी बहुत सुंदर होती है? सब्बत सुंदरम रूपो। नहीं, हर तीर्थंकर कामदेव नहीं होता। 3 ही हुए, बाकी के नहीं होते। कामदेव का अर्थ सुंदरता नहीं होती। कामदेव का अर्थ है जो काम पैदा कर दे। वो तो बदसूरत में भी पैदा हो जाता है। गुरुदेव, दिगंबरी मुद्रा सुंदरता का प्रतीक। दिगंबर मुद्रा वीतरागता का प्रतीक है ना, सुंदरता का नहीं है। अब मान लो कोई साधु सुंदर नहीं तो दिगंबर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। बोलो, क्या सभी साधु सुंदर होंगे तो दिगंबर नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। सुंदर, अरे फिर क्यों कहते बड़ी ब्यूटीफुल बीबी है? काहे की ब्यूटीफुल? मालूम ही नहीं क्यों है। सुंदरता किसे कहते हैं? अत्यंत सुंदर। इस पंडाल में तो कोई भी नहीं है अत्यंत सुंदर। समझो आईने के सामने कि मैं बड़ी ऐश्वर्या राय हूं, समझती रहो, कुछ नहीं हूं। ध्यान रखना, थोड़ा पोत पात के सोचो कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सब गुणों से रहित होते हैं। कौन गया? सब गुणों से रहित होते हैं। है कहाँ देवी तू? है
अच्छा यहाँ, हाँ बोल। सब गुणों से रहित होते। अरे गुण क्यों ला रहे हो? प्रश्न समझ नहीं आ रहा क्या? गुण तो अंतरंग का विषय है, अंतरंग से वीतरागता है। हम बाहर की बात कर रहे हैं, इंटरनल बात ही नहीं कर रहे, एक्सटर्नल है। गुण तो इंटरनल चीज है ना। है? बोलो बोलो, मजा आएगा। कौन बोल रहा? नमस्ते गुरुदेव। अपने दृष्टि में जो ऑल ओवर सुंदर दिखता है उसी को सुंदर अपनी दृष्टि में। अपनी दृष्टि में तो हर कोई सुंदर है, कोई नहीं है। कोई बुरा लगता है कि अपने आप को? काला कलूटा भेंगा भेंगा सब अपने में सुंदर ही है। अपने को बदसूरत कौन समझता? आईने के सामने खड़े होके देखना, ऐसा लगता है कि हमसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ बोल रही है क्या? बोलो, माइक दो। माइक क्यों नहीं देते? समाज का है, अपना थोड़ी कि नहीं देते हम। हाँ बोलो। जो खुद में सहजता समझते हैं उसे किसमें? खुद में सहजता रहती है उसको। सहजता तो नेचर होता है, सुंदरता थोड़ी होती है। कई बोलते उसने बहुत सुंदर गीत, गीत सुंदर थोड़ी होता है, गीत मधुर होता है। लेकिन आदमी को शब्द का उपयोगी का, बहुत सुंदर गाती है, सुंदर कौन गाएगा? बहुत सुमधुर गाती है ना। सुंदर कोई गाता? सुंदरता तो चेहरे पे होती, बॉडी पे होती। हाँ नमस्ते गुरुदेव। बोलिए देवी। जिन्हें देखते ही मन आनंदित हो जाए, जिनको देखते आकर्षित हो जाए, वह सुंदर है। क्या बात है, इसी चक्कर में फंसी हो तुम। बचपन ऐसे ही बीत गया, क्या करे। हाँ बोलो ना ना, इतनी सी बात नहीं मालूम। महावीर जी का तो अलग ही सुंदरता होगी, है ना। सुंदर शरीर क्या होता है? अत्यंत सुंदर शरीर। पहली बात जो समझना है इसको, फिर निर्णय लेना, आधी अधूरी नहीं। मुझे मालूम है कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, है ना, लेकिन मैं इसलिए पूछता हूं कि पता तो चले कि सो रहे हो कि जाग रहे हो। सुंदर का अर्थ होता है जो कभी असुंदर नहीं होता। समझना, अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ। सुंदर किसे कहते हैं? जो कभी असुंदर नहीं होता। मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता। समझ में आ रहा? तुम्हारी सारी सुंदरता कब बिगड़ेगी? ये निकल गए, आंखें अंदर, कमर यूं, हाथ यूं, गई सुंदरता, है ना। तीर्थंकर को बुढ़ापा नहीं आता, सदा यौवन अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो अत्यंत सुंदर हैं। समझ में आ रही बात? मूर्ति बुढ़ापे की रखी क्या भगवान की? कोई एक आध तीर्थंकर देखा जिसके मुंह में दांत नहीं, बिल्कुल यूं यूं चल रहा हो? है देखा? झुर्रियाँ पड़ी हो। तुम्हारी सुंदरता एक दिन खत्म होगी कि नहीं? तुम्हारा ये सौंदर्य एक दिन असुंदर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिल्मी हीरो हीरोइन को देखो, जवानी में कैसी थे, बुढ़ापे में देखने का मन नहीं करेगा। हो जाते कि नहीं? बोलिए। वो कभी नहीं होते। भगवान समझ में आ रहा? कैसे हैं? अत्यंत सुंदर। वो कभी, देखना एक बात ध्यान रखना कि एक प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, आप जितने सुंदर फोटो में दिखते उतने हो क्या? ईमानदारी से। जैसे फेसबुक में दिखते हो फिल्टर करके, उसी चक्कर में तो फंसते हो। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आदमी फेसबुक में देख के लड़की देखने चला जाता है, बाद में देखता है तो ठीक है और है क्या, है ना। आप फोटो से ज़्यादा सुंदर हैं क्या? बोलिए।
आप दुनिया में कोई भी इतना सुंदर नहीं है जो फेसबुक से ज़्यादा सुंदर हो, और दुनिया में कोई इतना बदसूरत नहीं है जो आधार कार्ड से ज़्यादा बदसूरत हो। समझ में आया? सही है ना? अपन बहुत सही बोलते हैं। आधार कार्ड में तुम ही नहीं पहचाने, हमें क्या? इतनी सत्यानाश होती है फोटो। समझ में आ रहा? तो इतना बदसूरत तो कोई नहीं कि आधार कार्ड जैसा दिखे, और इतना भी सुंदर कोई नहीं है जो फेसबुक जैसा दिखे। लेकिन हमारे भगवान, हमारे अरिहंत बहुत सुंदर है। तुम्हारी फोटो और तुम में अंतर है या नहीं? बोलो। जितनी सुंदर फोटो है उतने सुंदर तुम हो क्या? नहीं। लेकिन भगवान कैसे हैं? जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कभी तुम्हारे लिए ऐसा बोल सकते, जिसकी फोटो इतनी सुंदर, वो कितना? कोई बोल सकता है? वो सुनील से पूछो, एडिटिंग कर कर आके चमका के दे देगा फोटो। शकल देखो तो 12 बज रहे हैं, फोटो में बड़ी सुंदर लग रही। भगवान और हम में इतना अंतर है कि हमारी तस्वीर हमसे ज़्यादा सुंदर होती है, और भगवान जो होते हैं उनकी मूर्ति से ज़्यादा भगवान सुंदर हुआ करते हैं। वो हमारे अरिहंत हुआ करते हैं। आया समझ में? सुंदरता क्या होती है? जो कभी नष्ट नहीं होती। आपकी होगी या नहीं? बोलो देवियों, ब्यूटी पार्लर खत्म होगी या नहीं? 12 साल पहले, 14 साल पहले मैंने जिनको देखा था, आज उनका भूगोल बिगड़ गया। माणिक बाबू, पहले कैसे आते थे, अब ऐसे आते हैं। बिगड़ गया भूगोल। समझ में आ रहा है? इतिहास देखो और आज का भूगोल देखो। समझ में आ रहा कि नहीं यार? सब चेंज। मैं भी आया था जब आपके यहाँ 16 साल पहले, तो यहाँ बाल थे, अब एयरपोर्ट बन गया। गया सब सौंदर्य। ये कह रहे थे महाराज जैसे आप सुंदर। कहाँ का सुंदरता? इसको सुंदरता नहीं बोलते, हेलीपैड बनाए। लड़के देखो आजकल के ऐसे बाल कटाते हैं, यहाँ कटाए यहाँ कटाए, बीच में रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे हाईवे हो, बाजू में सर्विस रोड, ऊपर फ्लाईओवर। नहीं, प्रकाश तो हेलीपैड बन रहा। वो हमारी लाइन में। हाँ, वो बैठा ना लाल वाला, बाल संभाल रहा, देखो। इधर गायब, इधर फ्लाईओवर बना है। समझ में? ये सौंदर्य है, ये सब नष्ट होने वाला है। तीर्थंकर का सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता। वो ज्यों-ज्यों उनको केवल ज्ञान होता है और सुंदर हो जाते हैं। उनका सौंदर्य बढ़ते रहता है, हमारा सौंदर्य घटते रहता है। क्यों? क्योंकि हमको बुढ़ापा आता है और तीर्थंकर को बुढ़ापा नहीं आता। समझ में आया? 8वां जरा यानी उनको बुढ़ापा नहीं आता। क्लियर हुआ? सुंदरता की परिभाषा समझ में आ गई? अब तो नहीं बोलोगी हम बहुत सुंदर हैं। कहना 10 साल बाद मिलेंगे, जब 2-4 दाढ़ निकल जाएगी, है ना, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। कब तक प्लास्टिक सर्जरी कराओगे? दशा तो खराब होना ही है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ विषय? कौन कौन से दोष हो गए? भूख नहीं लगती भगवान को, प्यास नहीं लगती, ये हमको लगती है कि नहीं लगती है। भय नहीं होता भगवान को, हमको होता है। राग नहीं होता, हमको है। उनको द्वेष नहीं होता, हमको द्वेष है। वो मोह नहीं करते, हम मोह करते हैं। उनको चिंता नहीं, हमको 1000 चिंता है। लाखों, एक चिंता मिटती नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है। समझ में आ रहा? और उनको बुढ़ापा नहीं है, हमको क्या है? इसलिए अपन सुंदर नहीं। समझे सुंदरलाल? प्रकाश देखो 16 साल पहले कैसा था, आज देखो। और 8-10 साल बाद बाल ढूंढना पड़ेंगे, हैं या नहीं? समझ में आ रहा?
ये सौंदर्य। फिर भगवान को 9वें नंबर का रोग नहीं है, भगवान अस्पताल नहीं जाते, रमेश बड़जात्या जी के यहाँ हाथ दिखाने नहीं जाते, वो खुद डॉक्टर हैं, वैद्यो महावैद्य राजो, वो कभी भी बीमार नहीं। क्यों नहीं होते? उनके सप्त धातु नहीं है, कफ नहीं है, वात नहीं है, पित्त नहीं है, कुछ नहीं है अंदर, ब्लड नहीं है। जब ब्लड ही नहीं है, खून ही नहीं है, तो क्या ब्लड टेस्ट कराएंगे? नहीं, अपन बीमार हो जाए तो क्या टेस्ट कराते हैं? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, रिपोर्ट क्या नॉर्मल, फिर बीमार क्यों? हर चीज़ नॉर्मल है लेकिन फिर भी बीमार है। भगवान बीमार नहीं होते। फिर 10वां, उनको मृत्यु नहीं आती, उनको मोक्ष होता है। और हम लोगों को क्या होती है? मृत्यु आती है। इसलिए हम भगवान नहीं हैं और वो क्या है? भगवान है। मोक्ष में खेद, खेद क्या होता है? खेद, अरे खेद क्या होता है? अरे यार तुम लोग कुछ छोटे छोटे अर्थ नहीं माने। खेद माने रुकावट के लिए खेद है ना। खेद माने, खेद कब होता है? जब आदमी कहने बड़ा खेद खिन्न हो रहा है आदमी। क्यों? जब वो शक्ति से ज़्यादा काम करता है, थक जाता है, थकावट को खेद कहते हैं। आप जैसे उपास किया, आप काम हो नहीं रहा हो, घर के करना पड़ रहा है, तो खेद पैदा होगा, है ना, कि नहीं होता हमसे, कितना करेंगे, हम ही हम करेंगे क्या, और घर में और कोई नहीं है क्या? ये खेद है। समझ में आ रहा? भगवान थकते नहीं हैं और हम लोग क्या होता है? थक जाते है ना। थकते हो या नहीं? तो तुम भगवान हो कि इंसान? अपने को भगवान समझ रहे क्या? एक पंथ अपने यहाँ ऐसा है जो कहता हम भगवान हैं, है ना। तो भगवान थक काय को रहा है? भगवान बीमार क्यों पड़ रहा है? भगवान बूढ़ा क्यों हो रहा है? हमारे भगवान तो नहीं होते बूढ़े, है ना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? एक पंथ बोलता है ना, मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा, खाक की शुद्धात्मा। घर में लड़ रहा बीवी से, यहाँ शुद्धात्मा की बात कर रहा। आत्मा खातो नथी, आत्मा पीतो नथी, और सब्जी में नमक ना हो, फिर आत्मा क्या होती है? बोलिए। आत्मा शुद्ध छे, आत्मा बुद्ध छे, सब्जी में नमक ना आए तो क्रुद्ध छे। ये भगवान है, ये भगवान के लक्षण है। भगवान तो इनको बोलते हैं। समझ में आ रहा? उनको नहीं बोलते। भगवान की बातें करना अलग बात है और भगवान बनना अलग बात है। जमीन आसमान का अंतर है। कोई महिला अपने को द्रौपदी मुर्मू समझ ले तो उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा? मिलेगी क्या? राष्ट्रपति की गाड़ियां मिलेंगी? नहीं। जब अपने आप को तुम समय सार पढ़ के भगवान समझो तो तुम्हारे 18 दोष नहीं चले जाएंगे, वह तो रहेंगे। ऐसे भगवानों से बचो। समझ में आ रहा? वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन होगा? ये शर्त है, इससे ही भगवान पहचाना जाएगा। तो पहला याद करो, फिर से रिपीट। भूख नहीं, प्यास नहीं, भय नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, 6वां मोह नहीं, 7वां चिंता नहीं, 8वां बुढ़ापा नहीं, 9वां मृत्यु नहीं, 10वां खेद नहीं, 12वां उनको पसीना नहीं आता। तुम्हारे भगवानों को आता है? समय सार वालों को पसीना आता है कि नहीं? क्यों आता है? तुम तो भगवान हो ना, पसीना क्यों आता? यदि कोई बोले कि मैं भगवान हूं तो पसीना आता है या उसको नहीं आता है? क्यों आता है पसीना? एक तो थकान से आता है, थक जाओ तो क्या निकलता है? पसीना। गर्मी से आता है। तीसरी बात, डर के आता है, अरे पसीना छूट गया उसको। समझ में आ रहा? भय से आता है पसीना, या गलत काम करो, 4 चीज़ों से पसीना आता है। भगवान के पास ये चारों चीज़ नहीं है। ना वो थकते हैं, ना वो डरते हैं, ना वो गलत काम करते हैं।
क्या करते भगवान? कुछ नहीं। यदि आपको पसीना आ रहा है तो अपने को भगवान मत समझना, अपने आप को धोखा देना है। समझ में आ रहा? 13वां होता है भगवान को अहंकार नहीं होता। क्या नहीं होता? काय का अहंकार करेंगे, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा? उनको किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। ध्यान रखना, जो जितना बड़ा होता है वो उतना झुका होता है। समझ में आ रहा? नोट चुप रहते हैं, चिल्लर आवाज करती है। समझ में आ रहा? कौन रहते हैं चुप? जो बड़े होते हैं, नोट की कीमत ज़्यादा है, वो आवाज़ नहीं करते, सिक्के आवाज़ किया करते हैं। ध्यान रखना, जो हल्के बर्तन होते हैं वो आवाज़ करते हैं, जो सागर होता है वह गंभीर हुआ करता है। भगवान हल्के नहीं हैं, इतने हल्के नहीं कि आवाज़ करें। ध्यान रखिए, जो नाले होते हैं वो बरसात में उफान पे आ जाते हैं। जो सागर होता है, कोई भी मौसम हो, सागर गंभीर का गंभीर रहा करता है। हल्के लोग ज़्यादा उछलते हैं। कितने कमजर्फ होते हैं ये गुब्बारे, कितने कमजर्फ होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, अपनी औकात भूल जाते हैं। उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, थोड़ा सा क्या हुआ, अपन कितने अकड़ते, एक फ्लैट क्या बन गया, 3 लोग के नाथ हो गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, थोड़े से पार्षद का चुनाव क्या जीत गए कि नरेंद्र मोदी फेल है तुम्हारे सामने। अकड़ 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 अकड़। ध्यान रखना, भगवान 3 लोग का नाथ है, लेकिन उनको अहंकार नहीं होता। वही भगवान। समझ में आ रहा? जो जितने बड़कपन और गरीबी कैसे देखी जाती है, बड़कपन और छोटा आदमी कैसे देखा जाता है, बड़ा जो होता है वह अकड़ता नहीं है, वह शांत। 2 प्रकार के अमीर होते हैं, एक खानदानी अमीर और एक अभी अभी के बने अमीर। अभी अभी वाले ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जो खानदानी से अमीर हैं वह शांत रहा करते हैं। ध्यान रखिए, वो अकड़ते नहीं हैं, वो आवाज़ नहीं किया करते हैं, वो बिल्कुल धीर वीर गंभीर रहा करते हैं। मालूम है, जब वो देते हैं तो अकड़ते नहीं हैं कि मेरा नाम नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मुझे दुपट्टा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे आगे नहीं बिठाया, क्यों नहीं आते प्रवचन में, हमें पूछते नहीं हैं। धत तेरे की, विचार करिए, मुझे तो पता चला कि जानवर की पूछ नहीं, आदमी की भी पूछ होती, इतनी लंबी होती, हमको पूछा नहीं, हमको कोई सलाह नहीं लेता है, हमसे कोई बात नहीं करता है, कभी हमारे भी दिन थे इसलिए नहीं आते हैं। ध्यान रखिए, ये गंभीर लोग नहीं हुआ करते। गंभीर, धीर वीर गंभीर। भगवान कैसे हैं? गंभीर। सारा देवलोक खड़ा है हाथ जोड़े, लेकिन अहंकार नहीं किया करते हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मेरो करें, याते नीचे नैन। ध्यान रखना, अकबर दान करते थे तो ये बोलते थे कि देने वाला तो कोई और है, वो मेरे द्वारा दिलवा रहा है, इसलिए मेरे नयन नीचे हो जाते हैं। इसलिए भगवान की दृष्टि कैसी है? नीची है, अहंकार भरी दृष्टि नहीं है। समझ में आ रहा? तो भगवान को क्या नहीं होता? 13वां मद नहीं होता, अहंकार नहीं होता। फिर 14वां अरति। रति अरति, अरति क्या होती है? 14वां गुण है उनका अरति भाव। अरति माने भगवान बोर नहीं होते, है ना? अब तुम लोग कहते क्या करते होंगे मोक्ष में, बोर नहीं होते क्या? नहीं, बोर तो तुम लोग होते, वो काहे को बोर होंगे? वो तो अपने, बोर कौन होता है? बोरियत किसको होती है? बोलो, बोरियत किसको होती है? तुमको होती है या नहीं बोरियत? क्यों होते बोर? बोर कब होते हो? अरे बोलो ना, कई लोग अभी भी हो रहे होंगे, है ना? बोर कब होते? बोर हो गए, है ना? बोरिंग सब्जेक्ट।
हाँ, जब मन नहीं लगता तब आदमी क्या होता है, बोर होता है। भगवान ने मन का नाश कर दिया है, इसलिए वो कभी बोर नहीं, अच्छा बुरा नहीं सोचते वो, इसलिए बोर नहीं, वह तो अपने आत्मा में लीन है। समझ में आ रहा? फिर भगवान को आश्चर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब कुछ, क्या बात है महामंत्री, तुम भी सब जान रहे हो, है ना? भगवान कभी बोर, आश्चर्य नहीं होता, उन्हें सब मालूम। हम आश्चर्य होते हैं, कहीं कुछ हो गया, ए चरण उछल गए, आहा धन, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, यहाँ ये हो गया चमत्कार, केसर वर्ष गई चमत्कार, अरे मूर्ति निकल गई चमत्कार। ये भगवान इनसे आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये कोई चमत्कार नहीं, अतिशय तो 34 ही होते हैं, 35वां अतिशय नहीं होता। समझ में आ रहा? इसलिए भगवान को आश्चर्य नहीं होता। फिर 16वां उनका जन्म, अब जन्म थोड़ी लेंगे भगवान, जन्म मरण से मुक्त है। 17वां उनको नींद नहीं आती, दर्शनावरणी का नाश कर दिया, नींद कहाँ से आएगी, सोते नहीं हैं। नींद तो अपन जैसे आलसियों को आती है, कई को आ भी रही होगी, लटक भी रहे होंगे, है ना, यूं झूल रहे होंगे, क्या करें, झटके लग रहे होंगे, माला उठाई और नींद आई, है ना, एकांत मिला और नींद आई। बोले क्या कर रहे? बोले सामायिक कर रहे। सही बात है, बहुत अच्छी सामायिक हो रही, समझ में। और 18वां उनका जो अतिशय है विषाद, उनको किसी भी चीज़ का दुख नहीं होता है। ये कितने गुण हैं भगवान के, कितने गुण हैं। और ये 18 दोष हम में हैं या नहीं हैं, है ना, इसलिए हम भगवान हैं। अब कोई साबित नहीं, कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि प्रूफ करने के लिए उसके अंदर ये योग्यता होना चाहिए। इसलिए जैनी लोग अपना माथा कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अरिहंत भगवान के चरणों में। और जो अरिहंत को ही पूजता है वो जैन होता है। समझ आया कि नहीं आया? विषय समझ में आया? क्लियर हो गया? ये खोपड़ा है, नारियल नहीं है कि कहीं भी पटक दो, ध्यान रखना है। हर जगह नहीं झुकना चाहिए अपना शीश। कहाँ झुकना चाहिए? अरिहंत सिद्ध भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, इसके अलावा कहीं भी मत रखो ये खोपड़ा। समझ में आ रहा? कोई मतलब नहीं है। जिनके पास 18 दोष हैं वहाँ हमारा शीश नहीं झुकेगा। समझ में आ रहा? जो इतना कट्टर हो जाता है वो सच्चा जैन हो जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ मिली दो वहीं रहे सो, जहाँ मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात, राम राम जपना पर आया माल अपना। ध्यान रखना, मुंह में राम बगल में छुरी, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो ये खिचड़ी सरकार। समझ में आ रहा? जो सच्चा जैन होगा वो 18 दोष से रहित, 18 दोष से रहित, केवल भगवान महावीर नहीं, जो भी 18 दोष से रहित हो जाएगा वो हमारा जिनेंद्र बन जाएगा। फिर बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। यदि उनके अंदर ये 18 दोष नहीं है हम उनको प्रणाम जरूर करेंगे। और 18 दोष यदि भगवान महावीर में भी हैं तो सच्चा जैनी उनको प्रणाम नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर हुई? ये होता है सम्यक दर्शन। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? क्या समझ में आया? जिनेंद्र कौन? जिसके 18 दोष और 4 बाहर के वो नहीं होते हैं, वही हमारा कौन होता है? भगवान होता है। क्लियर हुआ? विषय समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अपन ने 2 चीज़ तो समझ ली, ना तो 4 बाहर के और ना 18 भीतर के। इनसे जो रहे थे, अब शांतिनाथ भगवान को देखो मंदिर में जाके, 18 दोष दिख रहे उनमें? बोलो, अष्टादश दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। किसको प्रणाम करते हम? जो 18 दोषों से रहे। भगवान की मूर्ति में बुढ़ापा दिख रहा, भय दिख रहा, डर दिख रहा,
जन्म दिख रहा, मृत्यु दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। जो भगवान के गुण हैं वो हमने मूर्ति में स्थापित कर दिए हैं, इसलिए वो स्थापना निक्षेप से हमारे भगवान हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हुई बात? नहीं हुई? हाँ या ना? कौन है हमारा भगवान? जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र कौन है? अरिहंत और सिद्ध, ये ही जिनेंद्र हैं। एक सशरीर है, एक अशरीरी है। समझ में आ रहा? अशरीरी में तो ये 4 लगाने की जरूरत ही नहीं, 18 भीतर के लगेंगे। तो जैनों का भगवान बाहर से भी भगवान होता है और भीतर से भी भगवान होता है। बाहरी भगवान भगवान नहीं होते हैं। जब तक भीतर की 18 चीज़ें उसकी नहीं निकलती हैं तब तक वह ईश्वर नहीं हो। समझ आया? नहीं आया? बोलो। आ गया ना? किसकी पूजा करेंगे? बोलो। अब ये तो हो गई नहीं होती नहीं होती। अब प्रश्न आपको उठाना चाहिए, जब होता कुछ नहीं है, जब ये भी नहीं होता ये भी नहीं होता, तो ये बताओ भगवान में होता क्या है? पॉजिटिव क्या है भगवान? ये तो सब नेगेटिव हो गई। 18 दोष नहीं, बाहर के नहीं, फिर तुम्हारे भगवान में क्या है? बताओ। खोखले बैठे हैं क्या? शून्य हो गए क्या? जीरो हैं क्या भगवान? ये भी नहीं, 18 दोष नहीं, बाहर के 4 नहीं, तो फिर उनमें क्या है? आपने प्रश्न ही नहीं उठाया। उठाना चाहिए ना। फिर उनमें, और जब उनमें कुछ भी नहीं है तो हम क्यों पूजा करें? जब कुछ है ही नहीं तो पूजें क्यों? बोलो। है? आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है, हैं? कौन कौन से अनंत गुण? अब आएगा मजा। बोलो। देखो, अब थोड़ा सा समझ लो, टाइम है अभी। भगवान के अंदर ये नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि भगवान शून्य हो गए। यदि शून्य मानोगे तो बौद्धमती हो जाओगे आप। बुद्ध लोग शून्यवाद को मानते हैं। वो कहते हैं सब गुणों का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। अब समझो, सारे 6 दर्शन जिसने पढ़े होंगे, वैदिक दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन क्या कहता है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, मीमांसक दर्शन क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन क्या कहता है, सांख्य मत क्या कहता है। जो पीएचडी करते हैं उन्हें 6 दर्शन पढ़ना पड़ते है ना। तो जैन दर्शन क्या कहता है? बुद्ध कहते हैं कि मोक्ष का मतलब होता है आत्मा खत्म, अप दीपो भवो, दिया बुझा, ज्योति कहाँ गई बोले पता नहीं। समझ में आ रहा? उसको मोक्ष मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता है। जैन दर्शन कहता है आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। ध्यान रखना, इसीलिए दूसरे दर्शन वालों ने जैनों को नास्तिक बोल दिया। ये ईश्वर को नहीं मानते। नहीं, हम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, लेकिन ईश्वर है ये तो हम मानते हैं। समझ में आ रहा? इसलिए जैन दर्शन नास्तिक नहीं है, जैन दर्शन आस्तिक है। ईश्वर का अस्तित्व, सिद्ध भगवान को तो मानते हो कि नहीं? कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? सिद्ध शिला में, मोक्ष में। इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। क्या मानते हैं, लेकिन भगवान कुछ हमारा बिगाड़ता है, करता हरता है, ये नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा? ये सृष्टि भगवान से चल रही है, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता है। ध्यान रखना, भगवान से संसार बना है ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता है। जैन दर्शन कहता है संसारी भगवान बन जाया करते हैं, भगवान से संसार नहीं बनता। क्लियर होगा? अंतर है ना दोनों में। अब भगवान के अंदर क्या होता है? अब एक बात बताओ, आपके अंदर क्या है? भगवान तो आप और हम में से कोई बनेगा। तुम्हारे अंदर क्या है? मुख्य रूप से क्या है तुम्हारे अंदर? आत्मा तो है ही ना। आत्मा तो तुम ही हो, है ना। तुम्हारे अंदर आत्मा, ऐसा नहीं बोलना मैं ही आत्मा हूं। यदि मैं आत्मा हूं तो मेरे अंदर क्या क्या है? बोलो, ये मत बोलो, 18 दोष मत बोलो। इसके अलावा क्या है? तुम्हारे अंदर ज्ञान है, पहली शर्त है या नहीं? ज्ञान है कि नहीं?
ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा भैया, ये मेरे कपड़े, ये तेरे कपड़े, ये मेरा घर, ये मेरा पैसा, ये मेरा ये मेरा मंदिर, ये मेरे अंकल, ये मेरी आंटी, ये ज्ञान है कि नहीं? ये मेरा खाना, यहीं से खाऊंगा, यहाँ से तो नहीं खाऊंगा। ऐसा कोई है? दुनिया में कितना भी पागल आदमी हो, पागल खाने में भी चले जाना, रोटी तो मुंह से ही खाता है। इतना पागल तो कोई नहीं होता कि कान से खाए। समझ में आ रहा? ये क्या है? ज्ञान। क्या है? तुम्हारे अंदर ज्ञान है या नहीं? बोलो बोलो ज्ञानियों, तुम लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी? हैं? अज्ञानी? अज्ञानी तो ये है पुद्गल, अजीब। आत्मा तो ज्ञानी होती है। आपके अंदर ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर दर्शन है। देखते हो कि नहीं देखते हो? है ना? तो आत्मा किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्या क्या होता है? ज्ञान और एक चीज और है आपके अंदर, सुख दुख। है या नहीं? इस शरीर में है या तुम फीलिंग करते हो? किसको होती है फीलिंग? सुख और दुख। बोलो, इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? अपने अंदर सुख है या नहीं है? एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? प्रैक्टिकली बताओ, दुख ज्यादा या सुख? सुख ज्यादा है। कितनी बार दुखी होते दिन भर में? चलो अभी कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है। महावीर जी 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कौन सा दुख मिला तुमको? पत्नी ने डांटा? आज नहीं डांटा तो कम से कम आज तो सुखी हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या 24 घंटे डांटती है? कभी जभी डांटती होगी ना, बाकी समय तो नहीं डांटती है। आदमी के जीवन में सुख ज्यादा है, लेकिन थोड़े से दुख में सारे सुख को आदमी दुखी बना देता है ना? क्या दुख है? आज सुबह से शाम में देखना, एक कॉपी में लिखना, आज सुबह से शाम मुझे कौन सा दुख हुआ? बहुत कम दुख है। मनुष्य हो, जानवर थोड़ी हो। जानवरों को दुख ज़्यादा है, तुमको काहे का दुख है? अच्छी बीवी है, कलर टीवी है, बच्चे हैं, अपने ही हैं, आज्ञाकारी हैं, कहना मानते हैं। अरे एक आध कहना नहीं माना तो पूरा बच्चा बेकार हो गया क्या? बाकी चीज़ें तो मानता है ना। तुमको बाप मान रहा, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। आने वाले समय में तो बाप को भी बाप नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? वो तुमको पापा कह रहा है ना, कुछ समय बाद तो कहेगा पाप आ। पापा नहीं कहेगा, पाप आ। समझ में? क्या दुख है? आप सोचो, सुबह से शाम में। कल एक सज्जन मुझसे मिलने आए, मैंने बोली आपकी तपस्या बड़ी कठिन है। मैंने कहा काहे की कठिन है? मैं तो कठिन होते तो मैं मुंह लटका के बैठता, ऐसा बैठा रहता। बोली क्या करें? बोले फंस गए। ऐसा देखा क्या कभी चेहरा है? कितने बार खाते हैं? एक बार। नग्न रहते हैं, क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, लेकिन चेहरे में मुस्कुराहट है कि नहीं? वो तुम्हारे पास सब है, ये मुरझाए से क्यों बैठे, लटके हुए से? अभी कोई पूछ ले क्यों सुखी हो? हाँ महाराज सुखी तो है, थोड़े का सत्यानाश होता है। कोई नहीं कहता कि बहुत दुख है, हर आदमी यही कहता नहीं सुखी हूं बहुत, बाकी तो भगवान का दिया सब कुछ है, बस थोड़ा सा। इसका मतलब है आदमी के जीवन में दुख थोड़े हैं, लेकिन उन थोड़े को आदमी इतना सिर पे बिठा लेता है कि बड़ा सुख भी हमारे हाथ से चला जाता। कौन कह रहा दुखी? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि संसार में दुख है, हमने सोच रखा है। सोच बदल लो तो मछली का, आ जाओ मछली कहाँ गई अपनी? दुर्भाग्य को किसमें बदल लेगी? क्या दुख है तुमको? एक पत्नी आई, बोली महाराज बहुत दुखी हूँ, रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही है? बोले देखो ना। मैंने कहा तेरे बच्चे नहीं? बोले हैं बड़े प्यारे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैंने समझा इसका ही दुख होगा। मैंने कहा पैसा नहीं? अरे बोली बहुत है। अरे सास ससुर अच्छे नहीं? अरे बोले दशरथ और कौशल्या की तरह हैं।
तो मैंने कहा देवर गड़बड़ है क्या? अरे बोले राम लक्ष्मण की तरह मेरा देवर है। मैंने कहा ननन गड़बड़ है क्या? बोले नहीं सहेली जैसी रहती है। तो मैंने कहा पति खराब है क्या? तो बोले नहीं पति वैसे तो खराब नहीं है, नहीं वैसे तो ठीक है, काम चलाओ। वैसे तो खराब नहीं है। तभी मैंने कहा फिर तुझे काहे का दुख है? बोले देखो ना महाराज, आपको महीना भर होने जा रहा है यहाँ आए हुए, मैं रोज मंदिर आती हूँ, दूसरे के पति भी आते हैं, वो नहीं आता है। धत तेरा सत्यानाश है, वो दूसरे के पति तेरी पीड़ा बन गई। मैं रोज कहती जा जा, आता ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आता। बोले नहीं। मैंने कहा एक बात बता, तुझे आने से रोकता है कि नहीं? नहीं, एक तो रोकता नहीं है, दूसरी हिम्मत भी नहीं रोके। वहां तक तो ठीक, इतनी हिम्मत भी नहीं है उसकी कि रोक ले, मैं हूं। अच्छा, तो मैंने कहा फिर तुझे काय का दुख है? बोले नहीं ऐसे तो सही है, मुझे रोज मंदिर में छोड़ने आते हैं स्कूटर से, और फिर जब मैं क्लास पूरी हो जाती तो लेने आते हैं। अरे मैंने कहा देवी अब काय का? बस बोले आपके पास नहीं आते। अरे मैंने कहा पागल, ये सोच तेरा पति कितना अच्छा है, तुझे लेने आता है, छोड़ने आता है। मैंने कहा पगली, इतना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती जितना वो तेरा स्कूटर पे करता। इससे अच्छा पति मिलेगा किसी को दुनिया में? है कितना अच्छा तेरा पति है, तेरा वेट कर रहा है बाहर कि अब क्लास छूटेगी, अब क्लास छूटेगी। इतना तो तूने भगवान का वेट नहीं किया होगा। बोले हाँ महाराज, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने कहा इसीलिए रो रही। ध्यान रखना, काय का दुख है? फालतू के दुख, बेकार के दुख, दो कौड़ी के दुख। अपने दुखों को यदि डीपली जा कर के सोचोगे, आदमी को कोई दुख नहीं है, सुख ज़्यादा है। समझ में आ रहा? वो पड़ोसी की बिल्डिंग बहुत दिक्कत करती है। पहले हमारा 2 मंजिल का मकान बहुत अच्छा था, जब से वो पड़ोसी में 5 मंजिल का हुआ है, सीने में आग लग गई है। ये कोई दुख है क्या? फालतू के दुख। उसका बच्चा सीए बन गया तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या जो सीए बनते हैं उनका ही जीवन सार्थक होता है? जो दुकान करते उनका नहीं होता है? एक बात याद रखो, सीए बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या ना बने, बच्चा जिंदगी भर बच्चा बन के रहे, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। लेकिन आदमी को दुख खोजना है, फालतू का दुखी होता है। ये तो सब है लेकिन, ये तो सब है लेकिन, वो लेकिन ही तुम्हारा दुख है। मैं तो नहीं मानता कि तुमको कोई दुख है। तो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, यस या नो? है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, वीर्य यानी ताकत, शक्ति। तुम्हारे अंदर शक्ति है कि नहीं? महिलाओं में ताकत है ना? अरे पति ने कहा कि बोल पापड़ अच्छा लगता है या झापड़? पत्नी ने कहा खा के देख। मुझसे मत पूछ, बोल पापड़ खाएगा या? समझ में आ रहा है? बड़ी शक्ति है अपने अंदर, है या नहीं? 4 चीज अपने अंदर है ना? कौन कौन सी? सुख, एक ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। 4 चीज है कि नहीं? सब में है शक्ति। क्लियर हो रहा? तो भगवान में भी 4 चीज हैं। कौन कौन सी? ज्ञान, दर्शन, सुख और दुख। हमारा गुण नहीं है, हम दुख ढूंढ लेते हैं। हमारा स्वभाव तो सुख है। समझ में आ रहा? आप सोच लेना, मेरी बात 5 मिनट हो गए, मेरी बात इतनी ध्यान रखना, घर में जाके आज सोचना शाम तक कि आज मुझे दुख ज़्यादा मिले या सुख। आप टोटल करोगे, सुख ज़्यादा मिलेगा, दुख कम मिलेगा। समझ में आ रहा? क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है। क्लियर हुआ? शेष बातें कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख। 9 बार नमो।